देखिए लेक्चर नंबर 3 में आज हम विलयन का मोल प्रभाज पढ़ाएंगे। ठीक है, तो मोल प्रभाज की परिभाषा आप लोगों ने देखा है कि विलयन में किसी अवयव के, आप लिख लेंगे मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज। ठीक है, विलयन में किसी अवयव के, विलयन में किसी अवयव के, विलयन में किसी अवयव के मोलों की संख्या का, अवयव के मोलों की संख्या का, मोलों की संख्या का विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के, विलयन में उपस्थित सभी, विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोलों की संख्या, सभी अवयवों के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या के अनुपात का अवयव, मोलों की संख्या के अनुपात का अवयव क्या कहलाता है? मोल प्रभाज। ठीक है, मोल प्रभाज कहलाता है। ठीक, इसे देख लीजिएगा, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं, इसको लिख लीजिएगा, मोल फ्रैक्शन। किस विलयन में किसी अवयव के, विलयन में किसी अवयव के मोलों की संख्या का, विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोलों की संख्या के अनुपात का अवयव क्या कहलाता है? मोल प्रभाज कहलाता है। ठीक है, तो जब कोई विलयन बनता है तो दो चीज से मिलकर के बनता है ना। अगर विलयन की बात की जाएगी तो विलयन जब आप बनाएंगे तो विलयन को बनाने के लिए दो चीज की आवश्यकता होती है। किसकी बेटा? एक होता है विलयन और एक होता है विलायक, है ना। तो विलयन को बनने के लिए, किसको बनने के लिए? विलयन को बनने के लिए, भाई बनने के लिए क्या चाहिए? विलय और विलायक। ठीक है, विलय और विलायक ये दो चीज जब मिलेंगी तो क्या बनेगा? विलयन बनेगा। तो मोल प्रभाज आप पढ़ेंगे तो हमने पहले बताया विलयन, जब विलयन की बात आ जाए तो मतलब समझ लेना कि विलयन वही होगा जिसमें विलय और विलायक दोनों चीजें मिली होंगी। बात समझ में आ रहा है सबको ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? तो विलयन में किसी अवयव, विलयन है उसमें किसी अवयव, कोई अवयव चाहे वो विलय का हो या विलायक का हो, के मोलों की संख्या का अलग अलग निकालोगे बेटा। इसमें विलय का अलग निकालना होता है और विलयन का, विलायक का अलग निकालना होता है। मोलों की संख्या का विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोलों की संख्या के अनुपात का अवयव क्या कहलाता है? मोल प्रभाज। ठीक है, आप पहले विलय का मोल निकालेंगे, फिर विलायक का मोल निकालेंगे, लास्ट में दोनों के विलायकों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद आपको क्या करना है? उसको भाग कर देना है, उत्तर आपका आ जाएगा। तो इसके लिए आपको दो फार्मूले दिए जाएंगे, पहला तो विलय का और दूसरा विलायक का। ठीक है, तो जब आपको विलय का मोल प्रभाज निकालना हो, किसका निकालना हो बेटा? विलय का। विलय का क्या निकालना होगा आपको? मोल प्रभाज। क्या निकालना है? मोल प्रभाज। यदि आपको विलय का मोल प्रभाज निकालना है तो उसके लिए क्या लिखोगे? विलय के मोल, क्या लिखोगे बेटा? विलय के मोल, विलय
के मोल, ठीक है, अपान इसको एन से लिखेंगे, स्मॉल एन से, ठीक है। विलेय के मोल अपान विलेय का मोल, ठीक है। अपान क्या हो जाएगा, विलेय के मोल, फिर क्या हो जाएगा, विलायक के मोल हो जाएगा बेटा, बाद में अब जो बता रहा बेटा वो बाद में होगा, ठीक है। विलेय के मोल धन क्या हो जाएगा, विलायक का मोल, ठीक है। इससे क्या है, आप विलेय का मोल प्रभाज निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या निकाल सकते हैं, मोल प्रभाज। और यदि आपको विलायक का मोल प्रभाज निकालना है, किसको निकालना है, विलायक का मोल प्रभाज। यदि आपको विलायक का मोल प्रभाज निकालना है तो आपको क्या लिखना है बेटा, विलायक के मोल, है ना, दिखाया नहीं क्या, इसको यन से लिखते हैं और इसको भी यन से लिखते हैं, ठीक। विलायक के मोल अपान, इसको हम कैपिटल एन से लिखेंगे और ये हो जाएगा विलायक के मोल धन, क्या हो जाएगा, विलेय के मोल, है ना, विलेय के मोल, ठीक। दोनों के मोल को जो है, दोनों विलेय, एक मिनट यहाँ हो जाएगा, तो विलेय तो होना चाहिए ना, एक चीज तो होना चाहिए, हाँ सही लिखा है, गड़बड़ नहीं, एकदम हमने थोड़ा उल्टा कर दिया इसको, विलेय का मोल, ठीक है। इस तरीके से आप लगाएंगे इस सवाल को, है ना, इस फार्मूले के तहत। ये दो फार्मूले आपको नोट करना है जी, ठीक है, ये दो फार्मूले आप नोट करेंगे। तो अब हम आपको क्या करेंगे, एग्जाम्पल बताएंगे कि कैसे जो है आप मोल प्रभाज निकालिएगा, ठीक है। आप लोग इसको लिख लिए, सभी लोग लिख लिए है ना, ठीक है। डिलीट कर देना, चलो अब हम जो है आपको एग्जाम्पल बताएंगे। मोल फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, तो एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल आपके सामने होगा कि यदि 72 ग्राम जल, वही एग्जाम्पल पुराना पहले जो बता चुके कि यदि 72 ग्राम क्या लेंगे बेटा, जल 72 ग्राम जल, ठीक है, और 92 ग्राम, और क्या लेंगे, 92 ग्राम एथिल अल्कोहल, सूत्र कौन बताएगा, C2H5OH, है ना, एथिल अल्कोहल, ठीक है, के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज की गणना करो। मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज की गणना करो, है ना, दोनों के मोल प्रभाज की गणना करो। तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको, एक तत्व का क्या निकालना होगा, मोल अंश, है ना। तो एक का मोल अंश निकालने के लिए क्या करोगे, मान लीजिए यहाँ पर जल क्या होगा, विलायक होगा, विलेय जिसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पर हम जल को क्या मानेंगे, विलेय, क्या मानेंगे, जल को विलेय मानेंगे, ठीक है। और विलायक आपका क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हमें निकालना क्या है, सबसे पहले क्या निकालना है आपको, मोल अंश। पहले मोल अंश निकालिए आप,
क्या निकालेंगे? मोलन्स निकालिए, ठीक है। हाँ, क्या निकालेंगे? मोलन्स निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप जो है पहले आप मोल निकालिएगा, ठीक है। तो एक एक तत्व का आपको मोल निकालना होगा। तो सबसे पहले जल का मोल निकालेंगे। तो जल देखिए कितना है बेटा? 72 ग्राम। कितना है? 72। तो जल का मोल निकालेंगे सबसे पहले। जल के मोल कितना होगा, ठीक है। जल का मोल, तो जल का मोल के लिए एक फार्मूला यूज किया जाता है। क्या, कौन सा फार्मूला यूज किया जाता है? कि जल का भार बटे जल का अणुभार, है ना। जल का भार बटे जल का अणुभार, ठीक है। यहाँ पे सबको समझ में आ गया। अब जल का भार कितना है बेटा? 72 ग्राम। तो इसको तो आसानी से लिख सकते हैं, लिखेंगे 72 अपान जल का अणुभार, जल का अणुभार, ठीक है। तो बच्चा देखो, अणुभार निकालने के लिए क्या करेंगे? हम ऐसे लिखेंगे H2O। क्या लिखेंगे? H2O। अब देखो यहाँ पर O कितना होगा बेटा? 16 और H2 है ना, तो 2 ये भी हो जाएगा, तो 16 2 कितना हो जाएगा? 18। तो 72 बटा कितना हो जाएगा? 18। तो 18 गुणन 18 तो 72। तो मोल अंश कितना आया बच्चा? 4। ये मोल अंश हो जाएगा, कितना आया? 4। बात समझ में आ गई। अब आपको एथिल अल्कोहल का मोल अंश निकालना है। किसका निकालना है? एथिल अल्कोहल। ये पहला हो गया स्टेप। ये दूसरा देखिएगा, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल का मोल अंश निकालना है, ठीक है, निकालना है, ठीक है। तो उसमें भी यही लिखोगे। क्या लिखोगे बेटा? C2H5OH का भार, ठीक है, बटे C2H5OH का अणुभार, ठीक है। तो अब देखिएगा C2H5 का जब निकालोगे तो कितना आएगा बच्चा? देखो जान करके देख लीजिएगा, C2H5OH, तो C कितना है? 12 है ना, और 12 दूना 24, 24 धन 5 धन 16 धन 1 बराबर कितना हो जाएगा? 46, 46 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भार कितना है बच्चा? 46 और बटा कितना हो जाएगा? 46, है ना। आप इसको 2 से काटिएगा, 2 चौके 8 और 2 छाक 12, 23 दून 46, 6 सेकंड में 23 दून 46, कितना आया बच्चा? 2 मोल अंश आ गया इसका 2। बात समझ में आ गई सबको? हैं? अब जो है इसको आप फार्मूले पे रखेंगे। किस पे रखेंगे? फार्मूले पे रखेंगे, ठीक है। तो जब हम फार्मूले पर इसको रखेंगे तो फार्मूला क्या हमने बताया था बेटा? विलयन में कुल मोल, इसलिए विलयन में कुल मोल। हाँ, अब आपको क्या करना है? विलयन का कुल मोल निकालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा विलयन का कुल मोल बराबर कितना हो जाएगा? जल के मोल प्लस अल्कोहल के मोल। जल का मोल प्लस एथिल अल्कोहल, यानी कि C2H5OH का मोल, ठीक है। तो जल का मोल कितना है? 4, है ना। एथिल अल्कोहल कितना है? 2 बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो गया। तो विलायक यानी कि जो विलयन था उसका मोल कितना निकला? 6। कितना निकला? 6। अब फार्मूला आपका क्या कह रहा है भाई? लिखा है विलयन में एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाव बराबर एथिल अल्कोहल के मोल बटे विलयन का कुल मोल, कुल मोल, है ना। इस सूत्र के सहायता से लगाओगे आप। तो सबसे पहले आपको किसका निकालना है? मान लीजिए कि हम जल का निकाल रहे हैं। किसका निकालें? अलग क्या कुछ इसका कहाँ लिखा? हम इसे एथिल अल्कोहल का मोल पर एथिल अल्कोहल की मोल बटा विलयन का कुल मोल, एथिल अल्कोहल के जितना मोल होगा विलयन बटा। चलो ठीक है। अब इसमें आप जल का मोल, जल का पहले निकालेंगे, ठीक।
तो क्या हो जाएगा, जल का मोल प्रभाज बटा क्या हो जाएगा बेटा, विलयन का कुल मोल। हाँ, विलयन का कुल मोल। ठीक है, तो जल का कितना है बेटा, 4 बटा विलयन का कुल मोल प्लस और कुछ होगा ना इसमें, तो ये 2 हो जाएगा, ये 6 कुल मोल 2 + 4 2 + 6 है ना, 2 + 4 ये 4/6 हो जाएगा है ना, तो 2 दूनी 4, 2 3 6। अब देखो बेटा 3 से आप 2 को भाग करेंगे, 0 लगाएंगे यहाँ, 3 छाक 18, 2 फिर 0 हो जाएगा, 3 छाक 18। ठीक है, फिर 2 हो जाएगा, तो बार-बार छावे तो हम साथ लिख सकते हैं ना। तो इसका जल का मोल यानी कि जल का मोल प्रभाज कितना निकलेगा, 0.667। ठीक है, अब देखो यहाँ के बाद आप इसका ये तो जल का निकाल लिया, अब आपको निकालना है किसका, एथिल अल्कोहल का निकालना है। ठीक है, किसका निकालना है, एथिल अल्कोहल का। तो एथिल अल्कोहल का सूत्र तो आप लोगों को पता है ना, तो यहाँ लिखेंगे क्या, C2H5OH का क्या निकालेंगे, C2H5 का हो जाएगा मोल प्रभाज, कितना है, C2H5 का मोल बटे विलयन का कुल मोल। ठीक है, तो C2H5 का मोल कितना है, 2, कितना है 2, और विलयन का कुल मोल कितना है 6, तो 2 × 2 और 2 3 6। अब आपको क्या करना है, 3 से 1 को भाग करना है। ठीक है, तो 1 को भाग करेंगे जब आप, तो क्या हो जाएगा, 3 3 का 9। ठीक है, 1 फिर 3 3 का 9 है ना, तो ऐसे ही आपका लगभग कितना आंसर आ जाएगा, 3 पॉइंट कितना आ जाएगा बेटा, 0.333 है ना, यही आपका आंसर होगा। एक बार फिर से समझ लीजिएगा आप लोग कि देखो हमने क्या लिया था, 72 ग्राम जल लिया था और 92 ग्राम C2H5 के मिश्रण को दोनों का मोल प्रभाज आपको निकालना था। ठीक है, जिसमें आपने पहले किसको माना था, जल को, और पहला किसको माना था, एथिल अल्कोहल को। तो सबसे पहले एक कंपाउंड का आपको क्या निकालना है, मोल अंश निकालना है। ठीक है, जब मोल अंश निकालोगे इसके बाद आपको मोल प्रभाज निकालने में आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जल के मोल निकालो, जल का भार कितना था 72 और जल का भार आपने निकाला तो 18, तो 18 × 72 बात समझ में आ गई ना। इसके बाद आपने देखा कि एथिल अल्कोहल का मोल अंश जब निकालना है तो C2H5 का भार लिया बटा C2H5 का भार लिया, तो 92/46, तो आपका आंसर कितना आया, 2 आया। यहाँ तक समझ में आ गया ना। इसके बाद आपने कुल मोल, जैसे कुल भाई जल और जो है और एथिल अल्कोहल को मिला दिया तो क्या बन गया, विलयन बन गया। तो विलयन का मोल अंश कितना बना, 6 है ना। सूत्र आपने रख दिया, जल का मोल प्रभाज बटे विलयन का कुल मोल। तो जल का मोल अंश लिख सकते हैं, प्रभाज नहीं लिखेंगे, जल। ठीक है, तो यहाँ बटे 4/6 हो जाएगा है ना, 2/3 बराबर आपने उत्तर इतना लिख। इस तरीके से आपको मोल प्रभाज निकालने में कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से आप लगा सकते हैं। समझ में आ गया ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं। 10 मिनट हो गया, 18 मिनट बस बंद।